शीर्षक शिव और पार्वती की लीलाएं। बी कहानी प्रारंभ। हिमालय की शांत और दिव्य घाटियों में, जहां देवताओं का वास माना जाता है, वहीं विराजते थे भगवान शिव, वीतराग, संसार से अलिप्त, समाधिस्थ और आकाश समान विशाल चेतना के स्वामी। उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में बहती गंगा और त्रिनेत्र से निकलती दिव्य अग्नि, वे ही संहारक, वे ही करुणा के सागर। उधर पार्वती, दक्ष कन्या सती का पुनर्जन्म, तप की अग्नि में तपकर जन्मी थीं, सिर्फ एक उद्देश्य लेकर, भगवान शिव को अपने हृदय का अर्धनारीश्वर बनाना। पार्वती ने महादेव को पाने का संकल्प लिया, और यह संकल्प साधारण न था। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या की। वर्षा ऋतु में भीगते हुए, धूप में जलते हुए, बर्फ में बैठकर उन्होंने सिर्फ एयूएम नमः शिवाय का जप किया। देवताओं ने देखा, तप की अग्नि से पूरी सृष्टि कांप उठी, क्योंकि जब कोई नारी हृदय से संकल्प ले तो ब्रह्मांड भी उसकी सहायता को तत्पर हो जाता है। देवर्षि नारद बोले, हे पार्वती, शिव सिर्फ संहारक नहीं, वे तप के स्वामी हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें स्वयं तप का स्वरूप बनना होगा। पार्वती मुस्कुराई, नारद मुनि, मैं प्रेम की नहीं, समर्पण की याचना कर रही हूं, और समर्पण की शक्ति को स्वयं शिव भी रोक नहीं सकते। उधर कैलाश पर भगवान शिव मौन थे, पर भीतर कहीं करुणा की एक तरंग उठी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार पार्वती की तपस्विनी छवि को देखा, त्याग से उज्ज्वल, भक्ति से प्रज्वलित। यहीं से शुरू हुई शिव पार्वती की दिव्य लीला। जहां एक ओर शिव वैराग्य के स्वरूप थे, वहीं पार्वती भक्ति का साक्षात रूप। एक थे शांत, एक थी प्रवाह, एक थे श्मशान, एक थी नारी सृष्टि का जीवन संगीत। और जब वैराग्य भक्ति से मिला तो जन्म हुआ प्रेम की सबसे पवित्र कथा का। कामदेव स्वर्ग में व्याकुल थे। देवताओं ने उन्हें बुलाया और कहा, हे मदन, सृष्टि असंतुलित हो रही है। भगवान शिव तप में लीन हैं, और पार्वती का प्रयास तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक शिव का हृदय भाव नहीं जागे। तुम्हें शिव के हृदय में काम की चिंगारी जगानी होगी। कामदेव जानते थे, शिव सिर्फ देव नहीं, महादेव हैं। उनकी तपस्या को भंग करना मात्र दांव नहीं, पूर्ण अस्तित्व को जोखिम में डालना था। फिर भी सृष्टि के संतुलन के लिए कामदेव ने निर्णय ले लिया। कैलाश के आकाश में वसंत उतर आया। चारों ओर मंद सुगंध, पुष्प वृष्टि, कोयलों का संगीत। शिव समाधि में थे, पार्वती समीप ध्यान मुद्रा में बैठी थीं। कामदेव ने कमान उठाई, फूलों का बाण खींचा गया। वह बाण शिव के हृदय को छूता है, त्रिनेत्र खुल जाता है, आकाश फट जाता है, पूरी सृष्टि शून्य में कांप उठती है। भगवान शिव का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटता है। कौन साहस कर गया मेरी समाधि भंग करने का? त्रिनेत्र की ज्वाला निकली और कामदेव बस एक क्षण में भस्म। सन्नाटा छा गया, स्वर्ग स्तब्ध, देवता भयभीत, लेकिन पार्वती अविचल। वे आगे बढ़कर शिव के सामने फोल्डेड हैंड्स में बोलीं, हे महादेव, आपने कामदेव को भस्म किया है, परंतु जानिए, प्रेम को नहीं। काम भस्म हुआ, पर भक्ति जीवित रही। शिव स्थिर रहे, पर उनकी दृष्टि बदली। उस दृष्टि में पहली बार करुणा और स्वीकार का स्पर्श था, और यहीं से शुरू हुई शिव और पार्वती की महागाथा। भक्ति ने वैराग्य को स्पर्श किया, और तप का अग्नि शिव अब प्रेम का चंद्र शिव बनने की राह पर थे। कामदेव भस्म हो चुके थे, परंतु पार्वती का संकल्प पहले से भी प्रबल हो गया। देवताओं ने आश्चर्य से देखा, जिस प्रेम को कामदेव नहीं जगा पाए, वह भक्ति स्वयं जागृत कर रही थी। पार्वती का अंतिम और कठोर तप। पार्वती ने राजमहल त्याग दिया। वह हिमालय की एक गुफा में गईं और वहां अखंड ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया। कभी केवल पत्तों पर जीवित रहीं, उन्हें अपर्णा कहा गया। कभी वायु को ही आहार बनाया, तब वे योगिनी कहलाईं। उनकी देह क्षीण थी, पर तेज ऐसा कि ऋषि मुनि भी निहारते रह जाएं। देवर्षि नारद ने देखा और मुस्कुराकर बोले, अब यह तप भक्ति नहीं, स्वयं ऊर्जा का स्वरूप बन चुका है। इस बीच कैलाश पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे, किंतु भीतर एक सूक्ष्म लय बदलने लगी। पार्वती का नाम उनके अस्तित्व में गूंजने लगा। अचानक शिव ने आंखें खोलीं और एक दिव्य दृष्टि से पार्वती की तपस्या को देखा। वो बोले, यह मात्र प्रेम नहीं, यह आत्मा का आत्मा को खोजने का संकल्प है। शिव ने लिया योगी का रूप,
परीक्षा की घड़ी शिव ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया। वे पार्वती की तपस्थली पर पहुंचे और बोले, देवी, तुम किसके लिए यह कठिन तप कर रही हो? पार्वती ने शांत भाव से कहा, महादेव के लिए। वृद्ध योगी, जो वास्तव में स्वयं शिव थे, हंस पड़े। शिव, वह भस्म में लिपटे प्रेतों के संग रहने वाले नागों से अलंकृत तपस्वी, उनके बदले कोई राजकुमार क्यों नहीं? पार्वती की आंखों में अग्नि उतर आई। आप उन्हें नहीं जानते। शिव केवल भस्मधारी नहीं, वे सृष्टि की अंतिम शरण हैं। मैं राजकुमार नहीं, परमेश्वर को चाहती हूं। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह वृद्ध रूप महाकाल में परिवर्तित हो गया। शिव प्रकट हुए, तेज, करुणा और अनंत सौंदर्य से युक्त। वे बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति ने स्वयं संहारक को भी प्रेम का पात्र बना दिया। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, न सिर्फ पत्नी रूप में, बल्कि अपने अर्धांग के रूप में। और यहीं से प्रारंभ होती है शिव पार्वती विवाह महोत्सव की दिव्य तैयारी। कैलाश से देवदूत प्रस्थान कर चुके हैं। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बनने वाले हैं। विष्णु बाराती बनकर चलने को तैयार हैं। और समस्त लोकों में घोषणा हुई, महादेव विवाह करेंगे। यह लीला अद्वितीय होगी। कथा का चरम। शिव पार्वती दिव्य विवाह की शुरुआत समय आ गया था। सृष्टि ने ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोकों में घोषणा हुई, महादेव विवाह को अग्रसर होंगे। ब्रह्मा, स्वयं पुरोहित विष्णु, बारात के अग्रणी नारद, मंगल गान के प्रधान गायक देवगण, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, अप्सराएं, सभी उपस्थित होने लगे। कैलाश से बारात रवाना, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। कोई राजसी घोड़े नहीं, नंदी महादेव का गजराज था। बाजे गाजे नहीं, डमरू और तांडव की ध्वनि थी। फूलों की सजावट नहीं, भस्म और रुद्राक्ष की गंध थी। सज धज कर दूल्हे नहीं। शिव भस्म से लिपटे, सर्पमाला धारण किए, त्रिशूल हाथ में, अट्टहास करते आगे बढ़ रहे थे। देवताओं ने देखा और विष्णु मुस्कुराए। यह विवाह नहीं, सृष्टि का संतुलन बनने जा रहा है। बारात का दृश्य अद्वितीय। प्रेतगण और भूत शंख की जगह शिव तांडव स्तोत्र की गर्जना कर रहे थे। गंधर्व वीणा बजा रहे थे, लेकिन स्वर आनंद और भय का मिश्रण थे। सर्प कमरबंद थे। कपालमाला कंठ में थी। जब यह बारात हिमालय की राजधानी पहुंची तो नगरवासी भयभीत हो उठे। स्त्रियां बोलीं, क्या यह वही देव हैं जिनसे पार्वती विवाह करेंगी? ये तो प्रलय के स्वामी प्रतीत होते हैं। पार्वती की सखियां भागती हुई उनके पास पहुंची और बोलीं, देवी, यह कैसे देव हैं? आप तो सौंदर्य की मूर्ति हैं और वे। पार्वती शांत रहीं। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। वे बोली, न तुम्हें भस्म दिखती है, मुझे ब्रह्म दिखता है। तुम्हें सर्प दिखते हैं, मुझे शेष और अनंत का संग दिखता है। यह विवाह दो शरीरों का नहीं, चेतना और शक्ति का संगम है। अब देवताओं ने रूप सौंदर्य का चमत्कार रचा। जैसे ही पार्वती ने हृदय से शिव को स्वीकार किया, एक प्रकाश तरंग महादेव पर पड़ी। भस्म तेजस्वी चंदन जैसा हो उठा। सर्प दिव्य आभूषणों जैसे चमक उठे। जटाओं से झरती गंगा मोती धारा सी दीप्तिमान हुई। और शिव, सुंदरता के आदि स्रोत, शांत, दिव्य, अनंत रूप में परिवर्तित हो उठे। सारी सृष्टि ने पहली बार जाना, यही वैराग्य जब भक्ति को स्वीकार करता है तो सौंदर्य स्वयं प्रकट होता है। कथा अपने दिव्य चरम की ओर। शिव पार्वती विवाह का शुभ मुहूर्त सारी सृष्टि साक्षी बनी थी। आज भक्ति और वैराग्य, शक्ति और शिव, अग्नि और चंद्र एक होने जा रहे थे। मंगल वेद घोष। ब्रह्मा ने प्रारंभ किया विवाह। ब्रह्मादेव ने कमंडल उठाया और बोले, आज सिर्फ विवाह नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संगम हो रहा है। देवगण ने मंगलाष्टक गाया। नारद ने वीणा के सुर में हर हर महादेव की ध्वनि गुंजा दी। गंधर्वों ने आकाश में पुष्प वृष्टि कर दी। हिमवान ने किया कन्यादान। हिमवान और रानी मेना ने पार्वती का हाथ पकड़कर शिव के हाथों में रखा। अब ब्रह्मांड थम चुका था। हे महादेव, यह मेरी पुत्री नहीं, यह स्वयं तुम्हारी अर्धांगिनी शक्ति है। मैं मात्र माध्यम हूं। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, हिमवान, तुमने कुछ नहीं दिया, तुमने शक्ति को उसके स्थान पर लौटा दिया है। देवता मौन, वायुमंडल स्थिर। विवाह मंत्रों के बीच एक अद्भुत आलोक। जैसे ही सप्तपदी प्रारंभ हुई, पहला फेरा, धर्म और सत्य का संकल्प। दूसरा, तप और त्याग का व्रत। तीसरा,
शक्ति और शिव की एकत्व प्रतिज्ञा। 7वां, सृष्टि रक्षण और अनंत संगति का वचन। सप्तपदी पूरी होते ही अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। शिव और पार्वती के शरीर का आभामंडल एक दूसरे में विलीन होने लगा। एक तरफ आधा शरीर शिव का, भस्म, जटा, सर्प, दूसरी तरफ आधा शरीर पार्वती का, सौंदर्य, श्रृंगार, कमल की कोमल आभा, और समस्त सृष्टि ने पहली बार अर्धनारीश्वर का दर्शन किया। ब्रह्मा बोले, देखो, यह विवाह नहीं, यह सृष्टि के संतुलन का पूर्णता बिंदु है। जब शिव अपने में शक्ति को धारण करते हैं तभी वे संपूर्ण होते हैं, और जब शक्ति शिव में विलीन होती है तभी ब्रह्मांड स्थिर होता है। और इस तरह शिव पार्वती की लीला ब्रह्मांडीय युगल का आदर्श बन गई, जहां प्रेम भक्ति हो, स्वीकार्यता समर्पण हो और संगति मोक्ष का द्वार। क्या आप आगे देखना चाहते हैं? विवाह के बाद की लीलाएं। पार्वती का कैलाश में प्रथम प्रवेश, नंदी और गणों की हास्य लीला, और वो मधुर क्षण जब पार्वती ने पहली बार शिव का अर्धनारीश्वर रहस्य पूछा। विवाह के बाद कैलाश में पार्वती का प्रथम प्रवेश। विवाह संपन्न हो चुका था। देवगण आनंदित थे, गंधर्व गा रहे थे, आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही थी। अब समय था देवाधिदेव के धाम कैलाश पर नववधू पार्वती के प्रथम आगमन का। कैलाश पर्वत पर स्वागत। जैसे ही शिव पार्वती कैलाश के समीप पहुंचे, नंदी ने डमरू बजाकर स्वागत किया। गणों ने हंसी खुशी में उछलते हुए नृत्य शुरू कर दिया। जय जय शंभो, जय जय गौरी। भूत प्रेत भी आनंद में नाचने लगे, परंतु उनका नृत्य इतना विचित्र था कि देवताओं को हंसी आ गई। पार्वती मुस्कुराईं और नंदी को देखकर बोली, नंदी, अब मैं सिर्फ अतिथि नहीं, इस पर्वत की अधिष्ठात्री हूं। नंदी ने शीश झुकाकर कहा, माता, आज से यह कैलाश नहीं, कैलाशेश्वरी का धाम कहलाएगा। पार्वती और गणों की हास्य लीला गण काफी भोले थे। उनमें से एक, भृंगी, बड़ा अनोखा भक्त था। वह केवल शिव की आराधना करता था, शक्ति की नहीं। पार्वती ने प्रेम से कहा, जब शिव और मैं एक हैं तो भक्ति आदि क्यों? भृंगी ने हठ किया, मेरा प्रण है सिर्फ शिव भक्ति का। शिव ने मुस्कुराकर पार्वती की ओर देखा। पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति चलाई। अचानक भृंगी का एक पैर गायब हो गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। शिव बोले, भृंगी, यह शक्ति का संकेत है। जो शक्ति को त्यागता है उसकी स्थिरता चली जाती है। भृंगी ने तुरंत पार्वती की आराधना की और उन्हें शक्ति कहकर प्रणाम किया। पार्वती का प्रश्न, अर्धनारीश्वर रहस्य। उस रात कैलाश पर शांति थी। चंद्रमा जटाओं पर झिलमिला रहा था। पार्वती शिव के समीप बैठी और बोली, प्रभु, विवाह तो हुआ, पर एक रहस्य अभी भी मेरे हृदय को स्पर्श करता है। आपने मुझे अपने आधे शरीर में स्थान क्यों दिया? अर्धनारीश्वर की लीला क्या है? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जब सृष्टि ने मुझे अकेला देखा तब मुझे वैराग्य कहा गया, परंतु जब आप आईं तब सृष्टि ने जाना, वैराग्य बिना शक्ति अधूरा है, शक्ति बिना शिव कारण है। मैं संहार हूं, आप सृष्टि हैं। मैं मौन हूं, आप स्वर हैं। हम साथ हों तभी यह सृष्टि संतुलित है। यही अर्धनारीश्वर का रहस्य है। पार्वती की आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने शिव के चरणों में मस्तक रखा और कहा, प्रभु, आज समझी, आप योग हैं, मैं भोग हूं, और यही संपूर्णता है। क्या आप आगे देखना चाहते हैं? अगले अध्याय में पार्वती का तपस्विनी से गृहिणी रूप में परिवर्तन, शिव का सौम्य रूप, उमा महेश्वर लीला और पहला गृहस्थ संवाद, शिव और पार्वती के मधुर वचनों की कथा। कथा का अगला सुहावना अध्याय, शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन प्रारंभ। अब तक पार्वती तपस्विनी थीं, अब समय था उनके गृह लक्ष्मी रूप के प्रकट होने का। कैलाश पर पहला गृहस्थ दिवस सुबह हुई। चंद्र प्रकाश की शांति के बाद सूर्य की किरणें कैलाश की चोटियों को छू रही थीं। पार्वती ने पहली बार गृह के कार्य संभाले। भक्ति भाव से उन्होंने शिव के आसन के समीप कमंडल रखा, रुद्राक्षों को प्रेम से व्यवस्थित किया और पहली बार महादेव के लिए जल से अर्घ्य तैयार किया, जैसे एक साधारण पत्नी अपने पति के लिए जल देती है। गण यह देख विस्मित थे। जिसे देवता शक्ति कहकर पूजते हैं वह आज सरल गृहिणी बन गई। शिव का सरल मर्मस्पर्शी रूप शिव ने पार्वती को देखा और मुस्कुराए। देवी, मैं तो श्मशान का वासी हूं, मुझे गृह की आवश्यकता नहीं। पार्वती ने कोमलता से कहा, श्मशान वैराग्य का स्थान है प्रभु, पर भक्ति को प्रेम का आंगन भी चाहिए।
तपस्या से मिले, अब प्रेम से जिएं। यही लीला पूर्ण होगी। शिव मौन रहे, लेकिन उस मौन में स्वीकार था पहला मधुर संवाद। शिव और पार्वती। शिव ने पूछा, देवी, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कैलाश पर न गहने हैं, न महल, न राजसी सुख? पार्वती मुस्कुराई, मुझे राजमहलों से नहीं, आपकी जटाओं में बही गंगा से प्रेम है। मुझे स्वर्णासन नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूल ही मेरा आभूषण है। शिव बोले, और यदि कभी मैं ध्यान में लीन रहा तो? पार्वती ने कहा, तब मैं आपकी मौन संगिनी बनकर तप की छाया में बैठूंगी। पार्वती का हृदय व्रत। उस रात पार्वती ने कैलाश की चोटी पर चंद्रमा की ओर देखकर एक संकल्प लिया, जैसे चंद्रमा शिव की जटा में शोभित है, वैसे ही मैं जीवन पर्यंत शिव के हृदय में शोभित रहूंगी, बनकर शक्ति, बनकर करुणा, बनकर सहचरी। शिव ने उसकी ओर देखा और पहली बार महादेव नहीं, उमा महेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। जहां महादेव का कठोर संहार रूप नहीं, बल्कि कोमल प्रेम और सहज माधुर्य था। दिव्य प्रेम की अगली लीला, कैलाश पर शक्ति का राज स्थापित। अब पार्वती सिर्फ तपस्विनी नहीं थीं, वे कैलाश की अधिष्ठात्री, शिव की अर्धांगिनी और संपूर्ण सृष्टि की शक्ति बन चुकी थीं। गृहस्थ जीवन की मधुरता अब कैलाश की हवाओं में घुलने लगी थी। पार्वती ने स्थापित किए प्रेम और नियम। एक दिन पार्वती ने कैलाश के समस्त गणों, नंदी, भूत प्रेत और योगियों को एकत्र किया और प्रेम से कहा, कैलाश अब केवल तप का धाम नहीं, यह संतुलन का क्षेत्र बनेगा। यहाँ भक्ति भी होगी, अनुशासन भी, प्रेम भी होगा, मर्यादा भी। गणों को यह नया अनुभव था। पहली बार कैलाश पर किसी ने व्यवस्था का शब्द लिया था। भूतों को कहा गया, शिव के समीप आने से पूर्व पवित्रता रखें। गणों को कहा गया, हर हर महादेव के साथ जय माता शक्ति भी उच्चारित करें। नंदी को सम्मानपूर्वक कैलाश द्वारपाल का पद दिया गया। नंदी ने भावभीनी वाणी में कहा, माता, पहले हम शिव की छाया थे, अब हम शक्ति की छत्र छाया में हैं। शिव ने गणों से कहा, अब यहां शक्ति का विधान चलेगा। शिव मुस्कुराए और गणों की ओर देखकर बोले, अब से जो मेरी पूजा करेगा वह पार्वती को वंदन किए बिना पूर्ण नहीं होगा। स्मरण रखो, शिव बिना शक्ति शून्य है। और उसी दिन से कैलाश पर हर हर महादेव, जय माता शक्ति का उद्घोष स्थायी हो गया। दिव्य रात्रि, पार्वती की भक्ति और शिव का मौन प्रेम रात्रि गहरी थी। कैलाश की हिमचोटियां चंद्र प्रकाश में नहाई हुई थीं। पार्वती शिव के समीप बैठीं और मंत्रों का जप करने लगीं। शिव ध्यान में थे, पर आज उनका ध्यान अलग था, वैराग्य नहीं, माधुर्य से भरा। पार्वती ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मैं आपके ध्यान में व्यवधान डाल रही हूं? शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में तीव्र तप नहीं, बल्कि पार्वती के प्रति कोमल चमक थी। वे बोले, देवी, तुम व्यवधान नहीं, तुम स्वयं मेरा ध्यान बन गई हो। जहां पहले मैं शून्य में लीन होता था, अब उस शून्य में तुम्हारा स्वरूप विद्यमान होता है। यह प्रेम लौकिक नहीं था, यह ध्यान की पराकाष्ठा में जन्मा दिव्य मिलन था। और यही प्रारंभ हुई शिव पार्वती के योग स्निग्ध प्रेम की अनंत कथा। अगला अध्याय, शिव के लिए पार्वती का 16 श्रृंगार और उमा संबोधन की लीला। समय बीत रहा था। कैलाश की कठोरता अब प्रेम की कोमलता से रंगने लगी थी। पार्वती ने एक संकल्प किया, मैं शिव के सम्मान में 16 श्रृंगार धारण करूंगी, पर भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए। पार्वती का 16 श्रृंगार भक्ति का रूप। सुबह पार्वती ने हिमनदी से जल लाकर स्नान किया। उन्होंने गंगा जल से तिलक लगाया, हिम पुष्पों से गजरा रचा और हिमालय की वन बेलों से वस्त्र गूंथे। उनका श्रृंगार दिव्य था, न स्वर्ण न रत्न, बस प्रकृति और तप की सुगंध। गण भी चकित थे। नंदी बोला, माता, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। पार्वती मुस्कुराकर बोली, यह सौंदर्य संसार के लिए नहीं, उस एक के लिए है जिसने संसार का त्याग किया। शिव का गहन ध्यान। और फिर एक क्षण शिव सामान्यतः ध्यान में अविचल रहते थे, परंतु आज जब पार्वती उनके समीप बैठी, शिव ने स्वतः नेत्र खोल दिए। शिव ने पहली बार पार्वती को प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, उमा। पार्वती ठिठक गईं। प्रभु, आपने मुझे पहली बार नाम लेकर पुकारा। शिव ने उत्तर दिया, पार्वती वह है जो पर्वत की पुत्री है, पर उमा वह है जो मेरे ऊ अर्थात चेतना और मां अर्थात शक्ति का एकत्व है। आज तुम पार्वती नहीं, मेरी उमा हो।
शिव ने बताया। योग और शक्ति का गूढ़ रहस्य। शिव बोले, देवी, संसार सोचता है कि योगी प्रेम नहीं करता, पर सच्चा योगी ही प्रेम की परम सीमा को जानता है, क्योंकि वह स्वयं को त्याग कर दूसरे में विलीन होता है। यही योग है, यही शक्ति है, यही उमा शंकर का रहस्य। पार्वती की आंखों में चमक थी। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु, तब आज से मेरा हर श्रृंगार, हर मुस्कान और हर तप आपके ध्यान का पुष्प बनेगा। उस रात कैलाश की बर्फ पर 16 चंद्र कलाओं का प्रकाश फैला था। माना जाता है उसी दिवस से चंद्रमा का शिव भक्ति संबंध प्रारंभ हुआ। अगला अध्याय। जब पार्वती ने पूछा, ध्यान और प्रेम में कौन श्रेष्ठ? कैलाश पर शांति थी। चंद्रमा की रजत रश्मियां जटाओं से झरती गंगा पर पड़कर दिव्य आभा बना रही थीं। पार्वती शिव के समीप बैठीं। उनकी आंखों में जिज्ञासा और प्रेम का तेज था। पार्वती का प्रश्न, गहन और सरल। प्रभु, एक बात जानना चाहती हूं। पार्वती ने धीरे से कहा। शिव ने मुस्कुराकर संकेत किया, पूछो उमा। पार्वती बोली, आप ध्यान के स्वामी हैं और मैं प्रेम का मार्ग लेकर आई हूं। कहिए, ध्यान श्रेष्ठ है या प्रेम? शिव का उत्तर, ध्यान मार्ग है, प्रेम लक्ष्य। शिव मौन रहे। उनकी आंखों में गहनता थी। फिर उन्होंने कहा, ध्यान वह है जिसमें जगत मिटता है, पर प्रेम वह है जिसमें स्वयं भी मिट जाता है। पार्वती ने देखा, शिव की वाणी संकल्प नहीं, अनुभूति थी। शिव ने आगे कहा, ध्यान में साधक स्वयं को खोजता है, पर प्रेम में साधक स्वयं को भुला देता है। जो स्वयं को भुला दे वही शिव तक पहुंचता है। पार्वती की आंखों में नमी, प्रेम का उद्गम। पार्वती ने करुणा से कहा, तो प्रभु, क्या प्रेम ध्यान से भी ऊंचा है? शिव ने शांत स्वर में कहा, ध्यान से मैं महादेव बनता हूं, पर प्रेम से मैं उमेश, उमा का ईश्वर बनता हूं। यह सुनकर पार्वती ने शिव के चरणों को स्पर्श किया। तब आज से मेरा प्रेम आपके ध्यान का भी आधार बनेगा। और तभी शिव ने दिया प्रथम उपदेश। शिव ने पार्वती के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, सुनो उमा, जब श्वास भीतर जाए सो, अर्थात वह, जब श्वास बाहर आए हम, अर्थात मैं, जब सो और हम विलीन हो जाएं, तब सोहम, मैं वही हूं, की अनुभूति होती है। यही प्रथम शिव सूत्र है। उसी क्षण पार्वती को शिव के ज्ञान का पहला स्पर्श प्राप्त हुआ और वे केवल पत्नी नहीं रहीं, वे बनी योग शक्ति। अंतिम अध्याय। शिव पार्वती की दिव्य लीला और पूर्णता। कैलाश पर अब सृष्टि की सारी शक्तियां और भक्ति एक साथ थी। शिव और पार्वती का योग और प्रेम, दोनों का संगम पूर्ण होने वाला था। पार्वती की योगानुभूति, सोहम साधना। पार्वती ने ध्यान में बैठकर धीरे धीरे श्वास की हर लय को महसूस किया। श्वास भीतर गई। उन्होंने कहा, सो, वह, शिव। श्वास बाहर आई। उन्होंने कहा, हम, मैं, शक्ति। कुछ ही क्षणों में सो और हम विलीन हो गए। पार्वती ने अनुभव किया, वह और शिव अलग नहीं, एक ही चेतना, एक ही शक्ति। शिव ने मुस्कुराकर कहा, उमा, अब तुम केवल शक्ति नहीं, संपूर्ण योगिनी हो। तुमने प्रेम से ध्यान को पूर्ण किया। शिव सूत्र का दूसरा रहस्य। ज्ञानम बंधा। शिव ने आगे समझाया, देखो उमा, संसार में लोग बंधन और मुक्ति ढूंढते हैं, पर बंधन वह है जो तुम्हें अपनी चेतना से अलग करता है, और मोक्ष वह है जब प्रेम और भक्ति में विलीन होकर तुम स्वयं और मुझे पहचानो, अलग नहीं, समग्र में पूर्ण। पार्वती ने सिर झुकाया। अब समझी प्रभु, बंधन केवल माया है और प्रेम, ध्यान, भक्ति, यही मोक्ष है। अंतिम दिव्य लीला। अर्धनारीश्वर का पूर्ण दर्शन। शिव और पार्वती ने हाथ मिलाए। तत्क्षण उनकी अर्धनारीश्वर रूप की आभा संपूर्ण कैलाश में फैल गई। आधा शरीर शिव का, भस्म, जटाएं, त्रिनेत्र। आधा शरीर पार्वती का, सौंदर्य, श्रृंगार, कमल की आभा। सृष्टि की हर ऊर्जा इस विलीन रूप में झूम उठी। गण, देव, ऋषि, गंधर्व, नंदी सभी मंत्रमुग्ध। शिव ने कहा, देखो उमा, यही लीला है। यह विवाह नहीं, केवल संपूर्ण ब्रह्मांड का संतुलन है। पार्वती ने हृदय से प्रणाम किया। हे शंकर, अब मैं केवल पत्नी नहीं, संपूर्ण शक्ति और सहचरी हूं। आपके साथ मैं स्वयं और संसार को पूरा करती हूं। समापन। संदेश। सृष्टि के लिए भक्ति और प्रेम सर्वोच्च है। ध्यान और योग मार्ग हैं।
संपूर्णता तब आती है जब प्रेम से ध्यान और भक्ति का मिलन होता है। शिव पार्वती की यह लीला अर्धनारीश्वर का रूप सृष्टि के हर कोने में प्रेम, शक्ति और मोक्ष का प्रतीक बन गई। यह थी शिव और पार्वती